नमाज की पाबंदी कैसे करें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा दोस्त हो, कोई आपके घर में से ऐसा कोई बंदा हो जो आपसे पूछे, जो आपको रिमाइंडर दे कि आपने कितनी नमाजें पढ़ी, असर की नमाज पढ़ ली, ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, आओ नमाज पढ़ने चलें। जैसे और चीज़ों के लिए भी तो घर वाले याद करवाते हैं ना, सुबह उठो स्कूल चलो, ट्यूशन पे चलो। तो ऐसे कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए जो नमाज का रिमाइंडर दे, नमाज का आपसे पूछे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाती है और आप नमाज पाबंदी से 5 टाइम्स आप जो है वो नमाज को अपनी आदत बना लेते हो। और फिर जब आप नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़े बगैर आपको सुकून नहीं आता, आप कहते हो यार कोई चीज मिस हो रही है। तो इसमें जिनके पेरेंट्स उनको याद करवाते हैं नमाज पढ़ो और इस बात पे डांटते भी हैं, उनको नमाज की इंपॉर्टेंस बताते हैं और इस चीज पे तलकीन करते हैं, तो ऐसे बच्चे और ऐसे पेरेंट्स वो खुशकिस्मत हैं। नमाज की पाबंदी कैसे करें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा दोस्त हो, कोई आपके घर में से ऐसा कोई बंदा हो जो आपसे पूछे, जो आपको रिमाइंडर दे कि आपने कितनी नमाजें पढ़ी, असर की नमाज पढ़ ली, ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, आओ नमाज पढ़ने चलें। जैसे और चीज़ों के लिए भी तो घर वाले याद करवाते हैं ना, सुबह उठो स्कूल चलो, ट्यूशन पे चलो। तो ऐसे कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए जो नमाज का रिमाइंडर दे, नमाज का आपसे पूछे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाती है और आप नमाज पाबंदी से 5 टाइम्स आप जो है वो नमाज को अपनी आदत बना लेते हो। और फिर जब आप नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़े बगैर आपको सुकून नहीं आता, आप कहते हो यार कोई चीज मिस हो रही है। तो इसमें जिनके पेरेंट्स उनको याद करवाते हैं नमाज पढ़ो और इस बात पे डांटते भी हैं, उनको नमाज की इंपॉर्टेंस बताते हैं और इस चीज पे तलकीन करते हैं, तो ऐसे बच्चे और ऐसे पेरेंट्स वो खुशकिस्मत हैं।